बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयात नंबर 192 का तर्जुमा। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो कि अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरत बकरा आयशा नंबर 203। यानी तुम जिस खुदा पर ईमान लाए हो उसकी सिर्फ तो ये है कि बदतर से बदतर मुजरिम और गुनहगार को भी माफ कर देता है जबकि वो अपनी बाग़ियाना रवश से बाज आ जाए। यही सिर्फ तुम अपने अंदर भी पैदा करो। तखल्क़वा बिल अखलाक। अल्लाह तुम्हारी लड़ाई इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए ना हो बल्कि खुदा के दीन का रास्ता साफ करने के लिए हो। जब तक कोई गिरोह राय खुदा में मुअज़्ज़म रहे बस उसी वक्त तक उससे तुम्हारी लड़ाई भी रहे, और जब वो अपना रवैया छोड़ दे तो तुम्हारा हाथ भी फिर उस पर ना उठे। सूरत बकरा की आयत नंबर 193 का तर्जुमा। तुम उनसे लड़ते रहो जहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह ताला के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और किसी पर दस्त दराजी रवा नहीं। सूरत बकरा आयशा नंबर 204। यहाँ फितने का लफ्ज ऊपर के मानी से जरा मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। सियाको सबाक से साफ ज़ाहिर है कि इस मकाम पर फितने से मुराद वो हालत है जिसमें दीन अल्लाह की बजाय किसी और के लिए हो, और लड़ाई का मकसद ये है कि ये फितना खत्म हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो। फिर जब हम लफ्ज दीन की तख्लीक करते हैं तो मालूम होता है कि अरबी जबान में दीन के मानी एताद के हैं, और इस्लाहन उससे मुराद वो निज़ाम ज़िंदगी है जो किसी को बालातर मानकर उसके अहकाम व क़वानीन की पैरवी में इख्तियार किया जाए। बस दीन की इस तशरीह से ये बात खुद वाज़िया हो जाती है कि सोसाइटी की वो हालत जिसमें बंदों पर बंदों की खुदाई व फरमा रवाई कायम हो और जिसमें अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक जिंदगी बसर करना मुमकिन न रहे, फितने की हालत है। और इस्लामी जंग का मतमैया नजरिया है कि इस फितने की जगह ऐसी हालत कायम हो जिनमें बंदे सिर्फ कानून इलाही के मती बंद कर रहे। सूरत बकरा आयशा नंबर 205। बाज आ जाने से मुराद काफरों का अपने कुफर और शिर्क से बाज आ जाना नहीं है बल्कि फितने से बाज आ जाना है। काफिर मुशरिक दोहरे हर एक को इख्तियार है कि अपना जो अकीदा रखता है रखे और जिसकी चाहे इबादत करे या किसी की ना करे। इस गुमराही से उसको निकालने के लिए हम उसे फरमाइश और नसीहत करेंगे मगर उससे लड़ेंगे नहीं। लेकिन उसे ये हक हरगिज़ नहीं है कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के कानून की बजाय अपने बातिल कवानीन जारी करे और खुदा के बंदों को गैरत खुदा किसी का बंदा बनाए। इस फितने को दफा करने के लिए हस्बे मौका और हस्बे इम्कान तबलीग और शमशीर दोनों से काम लिया जाएगा, और मोमिन उस वक्त तक चैन से ना बैठेंगे जब तक कुफार अपने इस फितने से बाज ना आ जाएं। और ये जो फरमाया कि अगर वो बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर दस्त दराजी रवा नहीं, तो उससे ये इशारा निकलता है कि जब निज़ाम बातिल की जगह निज़ाम हक कायम हो जाए तो आम लोगों को तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को सजा देने में अहले हक बिल्कुल हक बजानिब होंगे जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में निज़ाम हक का रास्ता रोकने के लिए जुल्म सितम की हद कर दी हो। अगरचे इस मामले में भी मोमिनीन सालिहीन को ज़ेब यही देता है कि अफू व दरगुजर से काम ले और फतहयाब होकर जालिमों से इंतकाम ना लें, मगर जिनके जराइम की फहरिस्त बहुत ही ज्यादा स्याह हो उनको सजा देना बिल्कुल जायज, और इस इजाजत से खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फायदा उठाया है जिससे बढ़कर अफू दरगुजर किसी के शान शान में न था। चुनाचे जंग बदर के कैदियों में से उकबा बिन इब्ने मती और नजर बिन हारिस का कत्ल और फतह मक्का के बाद आपका आदमी को अफू आम से मुतनसना फरमाना और फिर उनमें से 4 को सजा मौत देना इसी इजाजत पर मबनी था।